साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कह रहा था जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें, कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफ़र करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफ़र है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब ज़ुबान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूँगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामलात की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे ख़ानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे 2 भांजों शारेज और शेर शाह को भी अगवा कर दिया गया, हालांकि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा भांजा शारेज जो एक बेहतरीन एथलीट है उसे भी उठा लिया गया। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको खराब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याया खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे।
अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म जो हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफी में ये बेज़मीर जज बराबर के मुजरिम है। अब ट्वीट का दूसरा हिस्सा इमरान खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान और दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग देनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से अपने ही शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था और हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहां हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमजोर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। वहां के मसाइल मकामी नुमाइंदों से बातचीत से ही हल होने चाहिए। ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशन को ना ही अवाम की हमायत हासिल है, ना ही अवामी नुमाइंदों की और ना ही सियासी जमातों की। तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है? फैसलाबाद की अदालत की जानिब से एक और झूठे केस में हमारे 75 मेंबरान और कारकुनान को दी गई सजाएं इस जुल्म के निज़ाम को मजीद नंगा कर रही हैं। हम सबको इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठे खड़े होना है। जब हम मिलकर मुकाबला करेंगे तो फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। मेरी राय में 9 मई केसेस में झूठे इल्जामात पर दी गई सजाओं के जरिए खाली कराई गई सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना इन झूठी सजाओं को जायज़ तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए पार्टी इस मामले पर गौर करके हतमी फैसले के लिए कल दोबारा अपनी तजावीज़ मेरे पास ले आए। हमाद अजहर का हल्का मियाँ अजहर की वफात के बाद खाली हुआ है। इस सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। जो जुल्म और फस्तायत इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, उसके खिलाफ पेशावर में एक ग्रैंड जरगा किया जाए, जिसकी तारीख का ऐलान पार्टी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है और सैकड़ों कीमती जानों के नुकसान के साथ लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। मैंने इसी माहौलियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए बिलियन ट्री जैसे मंसूबे शुरू किए थे। नादरीन, पाकिस्तानियों की राय पाकिस्तान में सबसे मुकद्दम होनी चाहिए और उन्हीं की राय को तस्लीम किया जाना चाहिए। गो कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा रजीम ने अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया, लेकिन अवाम चाहती क्या है, ये मामला अवाम के सामने पहुंचना चाहिए। हमने इस हवाले से एक लेटेस्ट सर्वे किया है। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नंबर 1 ये है कि जो पहला सवाल हमने लोगों से किया, पाकिस्तानियों से, वो सवाल ये है कि आपको किस लीडर पर भरोसा है जो पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल और बहरानों से निकाल सकता हो। ये पहला सवाल है कि आपको किस लीडर पर भरोसा है जो पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल और बहरानों से निकाल सकता है। अब लोग जो है वो एक ही लीडर इस वक्त बहुत मकबूल है, वो ऑब्वियस है कि लोगों का टिल्ट वहां पे है। तो उसी लीडर के बारे में 3 सवालात हमने मजीद लोगों से पूछे। एक सवाल हमने ये पूछा कि आप अगले इंतखाबात में, चले एक और टेस्ट ले लेते हैं ना, कि आप अगले इंतखाबात में किसे वोट डालेंगे? नवाज शरीफ को, जरदारी को, MQM को, या PTI को, या किसी और जमात को, फजल रहमान को, ANP को, किसको आप अगले इंतखाबात में किसे वोट डालेंगे?